दर्शकों, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और नगर पालिका स्थानीय निकायों के चुनाव भी सामने खड़े हैं। इस वक्त हम जिला कांग्रेस कार्यालय में हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण जी पाटिल से हम आज रूबरू होने जा रहे हैं और इन्हीं चुनावों पर केंद्रित एक खास चर्चा उनसे करते हैं। पाटिल साहब, आपका सबसे पहले तो हम डेस्क न्यूज़ में स्वागत। चुनाव की इस प्रक्रिया में पंचायती चुनावों के उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने फाइनल कर दी है और अब आपके सामने चुनौती है नगर निकाय के उम्मीदवारों की। क्या कहना चाहेंगे आप? कि पहला हमारा दौर पंचायती राज का चुनाव है और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के हमारे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी का निर्देश था कि कांग्रेस को हर सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए और हमारा प्रयास रहा कि 90% जनपद की और जिला पंचायत की सीटों पे हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं और जहाँ कहीं हमारे दो मजबूत उम्मीदवार थे उसमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति विचित्र थी। उसका आधा हिस्सा तो भानपुरा गरोड़ विधानसभा में था और आधा हिस्सा सुवासरा विधानसभा में था। तो उधर वाले को लग रहा था कि मैं इधर के वोटों से जीत जाऊंगा और इधर वाले को लग रहा था इधर के वोटों से जीत जाऊंगा। तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में हमने जिला पंचायत की 2 सीटों को घोषित नहीं किया और दोनों ही सीटों पे हमारे 3-3 उम्मीदवार थे। तो ये परिस्थितियां रही है, पर कुल मिला के हमारे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी का मंशा ये थी कि कोई सीट खाली न चले जाए, जहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं हो। तो ये आपको प्रयास करना और ये हमारी परीक्षा की घड़ी थी। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को, हमारे 2018 के प्रत्याशियों को, मंडलम सेक्टर के अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बहुत बारीकी से काम किया और एक लंबे अरसे बाद, सालों बाद हमने जनपद की अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित करी और जिला पंचायत के सभी उम्मीदवारों की सूची घोषित करी। और मुझे लगता है कि जो हालात इस देश में हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर, आप महंगाई की बात करो तो औरंगजेब पे आ जाते हो, आप डीजल पेट्रोल की बात करो तो अकबर पे आ जाते हो। लोग ये जानने लगे हैं, लोगों को अपनी पेट की आग बुझाने को चाहिए है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये कह दें कि भाई स्थानीय मुद्दे पे बात करो। अरे भैया, तो विधानसभा लोकसभा में भी तो स्थानीय मुद्दों पे बात करते थे, फिर आप क्यों पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम पे बात करते थे? पाटिल साहब, पंचायत चुनावों के आपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। जाहिर है कि अराजनीतिक तौर पर ये चुनाव होते हैं, लेकिन राजनीति का पूरा प्रभाव इसमें रहता है और चूंकि फ्री टू ऑल रहता है तो पसोपेश की स्थिति रहती है। आपने निस्संदेह फाइनल कर दिए हैं, लेकिन चुनावों में होता है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो कोई असंतोष की स्थिति, कोई बगावत की आशंका? देखिए, एक प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता, ट्रेन का हो जाता, बस का हो जाता है, तो हमारे जहाज़, ट्रेन, बस कोई रोक नहीं जाती है। ठीक उसी वक्त हज़ारों जहाज़ टेक ऑफ करते हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति से बाकी हम 99% लोगों को चुनाव लड़ने से, जो 5 साल से इंतज़ार करते हैं, कांग्रेस की जाजम बिठाते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी हमारा मूल्यांकन करेगी, और ये कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन का समय था। वो लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस के लिए मर मिटता है। हमारे कांग्रेस के नेताओं का दायित्व भी है कि हम उनका ख्याल रखें और हम प्रतिभा तराशने का काम इस चुनाव में हमें मिलता है। और मैं सोचता हूं कि जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के संगठन ने ये बखूबी अपना दायित्व निभाया है। अब नगर पालिका पर आते हैं। नगर पालिका चुनाव में हालांकि पिछले 4 दशक से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने के प्रति काफ़ी उत्साह रहता है। हम देख रहे हैं कि कई वार्डों में कई दावेदार हैं। कैसे इस चुनौती को आप निराकरण करें? आपने बात सही कहा है। हमारे बटुक शंकर जी जोशी जी आए थे, जो मंदसौर के प्रभारी और नगर पालिका के प्रभारी है। उन्होंने लगभग 8 से 10 घंटे जिला कांग्रेस के में बैठकर
1 to 1 चर्चा करी और उन्होंने बहुत हद तक ये निकाल लिया कि सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट इसमें हमें सेग्रीगेट कर लिया, उन्होंने अलग अलग कर लिया। तो हमारा रास्ता बहुत आसान सा हो गया। जहाँ 6 उम्मीदवार थे वहाँ उन्होंने 2 कर लिए कि ये 2 से हैं। अब हम बैठेंगे, उन 2 उम्मीदवारों में भी चयन करेंगे और निश्चित रूप से ये बड़ी दुविधा की स्थिति रहेगी। किसी एक को मनाने का प्रयास करेंगे कि देखो भाई आप दोनों लड़ेंगे तो स्थिति हमारी कांग्रेस की विपरीत जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने और सहयोगियों से तात्पर्य मेरा कि जहाँ 2 लड़ रहे हैं तो वो नाम विड्रॉल करने की स्थिति में आ जाएंगे और जनता जो नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ अभी देखने को मिला और जो पेयजल का जो पैसा 12 माह का लेते हैं, मतलब 30 दिन का लेते हैं और 15 दिन पानी देते हैं। और आप ये देखें कि जो नामांतरण और छानबीन शुल्क है पूरे मध्य प्रदेश में 1% है। यानी मैंने 10 लाख की रजिस्ट्री कर रही तो मुझे 20,000 रुपये नगर पालिका में जरा ना करता। वो बेचारा उसका मकान का सपना है और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग 40 साल से रबड़ी खाने के चक्कर में, पैसा समेटने के चक्कर में मंदसौर की जनता से एक तरह से ये कह लो कि अवैध वसूली हो गई। ये भी एक दूसरे रास्ते से तरीका हो गया। पिछले 4 दशकों के चुनावों को हम देखें, खास करके नगर पालिका, तो इस दौरान आपकी पार्टी लोकसभा भी जीत गई। आप स्वयं विधायक के रूप में 98 से 2003 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपने किया। लेकिन एक ये नगर पालिका ही है जहां कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। तो ऐसी क्या गलतियां रही हैं और इस बार वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, पिछले कुछ चुनाव में तो ये था कि नगर पालिका के चुनाव सीधे होते थे तो अध्यक्ष अपने अलग रास्ते चलता था, पार्षदों की तरफ ध्यान दे नहीं पाते थे और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी थी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे पार्षदों की ये कमजोरी रही होगी कि मैं अध्यक्ष की नाव में बैठ के निकल जाऊं और अध्यक्ष को लगा होगा कि मैं पार्षदों की नाव में तिर जाऊं और दोनों हम फैल रहे हैं, या वहाँ की जनता को, उस वार्ड की जनता में लगातार काम करके विश्वास नहीं अर्जित कर पाए। मैं बहुत साफ बात कह रहा हूँ। तो अगर विश्वास आप अर्जित कर लें तो मैं सोचता हूँ कि कोई सा भी चुनाव हो वो जीतने में आसानी होती है। यानी कि पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, इस व्यवस्था को आप बेहतर मानते हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ। पार्षदों को ये लगता था कि हमें इतनी सीटों पर लड़ा रहे पर हमारी उपयोगिता क्या है, केवल कोरम को वहाँ हाथ ऊंचे उठाने के लिए। लेकिन अब मुझे लगेगा कि हमें एक महती जवाबदारी सौंपी जा रही है और इस जवाबदारी के मूल उसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष और उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये सोच डेवलप करी थी कि नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में पार्षद चुने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये व्यवस्था आधी रखी है, नगर निगम के चुनाव जनता करेगी और यहाँ पर पार्षद करेंगे। भाई या तो पूरा ही, ऐसा तो नहीं कि वहाँ की जनता कुछ अलग रोटी खाती है और यहाँ की जनता कुछ अलग रोटी खाती है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी और उनके जो पार्टी के अध्यक्ष जी है शर्मा जी, इनकी सोच अपने तो समझ से परे रही है कि एक ही मध्य प्रदेश में 2 चुनाव की व्यवस्था आपने कैसे लागू करी। लेकिन पाटिल साहब, ये जो निर्णय हुआ है, ये कमलनाथ जी ने प्रस्ताव रखा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुना जाए और शिवराज जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि हमेशा भाजपा और कांग्रेस विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर केवल एक अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान को देखते हुए ये दल एक पटरी पर आ जाते हैं। तो हमारा जो आम लोगों का सोचना है कि कमलनाथ जी ने भी अपने फ़ायदे के लिए सोच लिया कि पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे, शिवराज जी ने भी अपने फ़ायदे के लिए सोच लिया। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता के नज़रिए से राजनीतिक दल क्यों नहीं सोचते? जनता तो ये चाहती है कि हम सीधा अपना अध्यक्ष चुनें।
देखिए कमलनाथ जी का इसमें क्या फ़ायदा था? अगर कमलनाथ जी का ये फायदा था कि हम हमेशा हारते हैं, इस वजह से हम जीत जाएं। नहीं नहीं नहीं, पार्षद को जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी सौंपा जाए, उसको ये समझे कि मैं एक जिम्मेदारी जनता ने मुझे सौंपी है और मुझे ये काम करना है। अभी तक तो पार्षद सोचता था, मैंने आपको कहा ना कि वो सोचता था तो मेरा हाथ उठाने का ही काम है, जो करेगा वो अध्यक्ष करेगा। अब अध्यक्ष कुछ नहीं करेगा भैया, अब आपको वहाँ की जनता की समस्याओं को सुनना है और निराकरण करना है। आप पहले कहते थे कि अध्यक्ष मेरा सुन नहीं रहा, अब ये व्यवस्था ख़त्म कर दी और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस अपनी गलती से नगर पालिका में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती। अब देखिए, हर दौर में अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है। जो चयनकर्ता पहले थे उन्होंने ये सोच के तो नहीं चयन किया था, ये निर्णय नहीं किया था कि हम चुनाव हार जाएं। अब उस वक्त की जो भी परिस्थितियां रही, आज भी हम लड़ रहे हैं। कल यहाँ पे जब जोर से चुनाव चलेगा, पता नहीं 80% और 20% का खेल चालू हो जाए। मैं तो मंदसौर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया हिंदू और मुस्लिम की 80 और 20% के मुद्दों पर न जाए, आप मंदसौर की मूल समस्याओं के ऊपर जाएँ। जो 38-40 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने जो मैंडेट दिया नगर पालिका के, आप अपना इसको बदलाव, और बदलाव से ही, बहते पानी से ही स्वच्छ रहता है। ये जो नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, मेल बेटा हो, उसको करने के लिए जो परसेंटेज का खेल हो रहा, आप कांग्रेस के जहाँ भी उम्मीदवार हैं, हो सकता है हमारा कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन आप पैसे को नहीं देखें, व्यक्ति को देखें। यदि कांग्रेस ने कहीं गलती से गलत उम्मीदवार कर दिया है तो भी मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि आप उसको भी वोट मत दें। ये गलती अगर हमसे हो गई है, आप अच्छे लोगों को चुनें और कांग्रेस को बहुमत दें, ताकि आपकी जो भावना है, जो आपके बारे में सोचें, आपके मकानों के बारे में सोचें, आपके नगर पालिका में जो निर्णय हो, आपकी सड़कों के बारे में सोचें। अरे सड़क अभी बनी है, 2 घंटे बाद सड़क उखड़ जा रही है। जो अभी 1 महीने पहले हमारे वो राजेंद्र रिसोर्ट के यहाँ 1 महीने पहले गिट्टी की सड़क बनी, पूरी की पूरी 1 किलोमीटर की, 15 दिन बाद उस पर डामरीकृत सड़क बन रही है। ऐसा हमारे अशोक रेकवार के मोहल्ले में भी हुआ। ये क्या तमाशा मचा रखा। और मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इन नेताओं के सामने ये सब कुछ हो रहा है। एक भी आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठी कि ऐसा क्यों हुआ। इस आदमी को, इस ठेकेदार को इसको काली सूची में डाला जाए और नगर पालिका के सीएमओ और इंजीनियर को जो पीडब्ल्यू से संबंधित है उसको सस्पेंड किया जाए। तो अब तो यहाँ तो ऐसा हो रहा कि सैया भाई चोर तो वो कोतवाल तो डर काहेगा वाली बात। इन चुनावों में मंदसौर नगर के कितने वार्डों में आप जीत की संभावना पाते हैं अपनी पार्टी की? देखिए, हम तो 40 ही वार्डों में जीतने की संभावनाओं पे जा रहे हैं। यही अगर हम सोच लें कि उसको छोड़े ना उसको जीते हैं, तो मैं सोचता हूँ हम तो कल ही चुनाव हार गए, आज ही चुनाव हार गए हम तो हम तो 40 ही वार्ड में जीतने की पूर्ण बहुमत की उम्मीद है आप? जब 40 ही वार्ड में जीत रहे हैं तो फिर आपको क्या कहें, इसको है ही है, इसमें क्या पूर्ण बहुमत है। और ऐसा बहुमत देना भी चाहिए ताकि 5 साल बाद हम आपको ये नहीं कह सके कि हंग थी 4, हमने दूसरे को सेट किया और उनको लाए। जब हम सेट करने की बात करेंगे तो सब अपना अपना हिम्मत खुटाते हैं। ये इस डेमोक्रेसी में बड़ी विचित्र स्थिति कर दी है। और इसके लिए केवल और केवल जो देखते ही देखते हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, और इन्होंने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि 35-35 करोड़ में सांसद खरीदे जाएंगे, राज्यसभा जीतने के लिए 30-30 करोड़ में खरीद फरोख्त होगी। ये सब देन भारतीय जनता पार्टी की है। नई नया प्रयोग कर रहे हैं वो करना। पाटिल साहब, आपने खरीद फरोख्त की बात कही है। अब दोनों ही प्रमुख दलों के सामने एक ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। अब ये जो व्यवस्था है, इसे लेकर जन चर्चाओं में ये बिंदु भी आता है कि पार्षदों के मन में कई तरह की हसरतें अभी से उत्पन्न होने लगी है, खास करके खरीद फरोख्त जैसी जो व्यवस्था आपने बताई है। कांग्रेस में पहले ऐसा हुआ है, मीनाक्षी जी ने क्षुब्ध होकर मौन व्रत भी इसीलिए लिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जो कह रहे हैं, अब ये तो आपका अनुभव कहाँ से आया? अब मेरे पास तो ऐसा कोई आया नहीं है।
और मुझे ये लगेगा कि ये बंदा ऐसा कर सकता है, उसको टिकट ही नहीं दें हम। और जब कभी ऐसा प्रसंग आएगा तब इस पर विचार कर कर ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। उसको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दर्शकों, हमने अभी नगर पालिका चुनावों पर केंद्रित एक खास चर्चा जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नवकृष्ण पाटिल जी से की है। निश्चित रूप से ये नगर पालिका चुनावों का अभी आगाज़ है। उम्मीदवारों की सूची अंतिम होना अभी शेष है। हालांकि ये मेरा प्रश्न है कि कब तक आपकी उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप ले लेगी? लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ये सूची पूर्ण हो जाएगी जी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रस्तुत कर देंगे, फिर वो ये निर्णय करेंगे कि ये इसको कौन सी तारीख को उसको हमको देना चाहिए, उस तारीख को वो घोषित कर देंगे, हम सिंबल दे देंगे यहाँ पर। एक सवाल और उभरा है। प्रायः लोग ऐसा महसूस करते हैं और टिप्पणियां भी होती है कि कांग्रेस के किसी बड़े आयोजन के मंच पर जिस कदर भीड़ देखी जाती है, वो भीड़ मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर कहीं नज़र नहीं आती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा होता रहा है जी। लेकिन जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी कमलनाथ जी का सोच थी और वो मंडलम और सेक्टर और पोलिंग बूथ कमेटियों का गठन होना है जी। मैं उसमें 50% कामयाब हो गया हूँ जी। 50% के लिए मुझे साल भर और है। और मैं सोचता हूँ कि मुझसे ये चुनाव आ गए हैं, मुश्किल से 3 महीने में मैं पोलिंग समितियाँ और उसके बाद उनके जो प्रोग्राम आएंगे, सम्मेलन करना, उनको प्रशिक्षण देना और उनको जो संवैधानिक व्यवस्था है, इन सब सेमिनार में उनके जो मस्तिष्क है, सबसे पहले उसके मस्तिष्क पे कब्जा करना होता है, उसको वैचारिक दृष्टिकोण से मजबूत करना होता है। और हम जब उसको वैचारिक दृष्टिकोण से मजबूत कर देंगे तो वो ये कहेगा कि कांग्रेस मेरी माँ है और कांग्रेस के लिए मुझे मर मिटना है। तो फिर वो आपको पूरे टाइम मतदान के दिन सुबह 5 बजे से लेकर समाप्त होने के 1 घंटे तक बाद भी वहाँ पर दिखेंगे। ये हमारा प्रयास है और हम इसमें सफल होंगे। आपने क्राइटेरिया बनाया है कि जो कार्यकर्ता धरना प्रदर्शनों में ज़्यादा शामिल हुए, जो लोग ज़्यादा सक्रिय हुए, उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे भी चेहरे हों जो जीत की संभावना वाले हों और वे इस क्राइटेरिया में ना आ रहे हों। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। और ऐसे मेरे सामने 2-3 उम्मीदवार खड़े हैं जी। और काफ़ी रसूखदार जी। और प्रभावशाली। लेकिन मैंने एक मंडलम अध्यक्ष मेरा जो 10-10, 20-20 लोगों को लेके आता रहा है यहाँ पे, दरी बिछाता रहा, और मुझे ये कह नहीं सकता हूँ कि उसकी क्या स्थिति रहेगी। मेरी तो शुभकामनाओं जीते, लेकिन मैंने दरी बिछाने वालों को हर जगह महत्व दिया है। अब मेरे कार्यकर्ताओं से भी आह्वान है कि आप ये लोग कह देते हैं कि कांग्रेस ऊपर से चलती है, लेकिन मेरा प्रयास है कि कांग्रेस को मैं नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। और इस चीज़ की परवाह नहीं करें। हमारे नेता सज्जन वर्मा जी यहाँ आए थे कुछ दिनों पहले, उन्हें कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये कहा था कि जो दरी और बिछाता है, धरने प्रदर्शन में आता, हार जाए तो हार जाए, लेकिन टिकट उसी को दें, क्योंकि उसके बाद उसको लगेगा कि कांग्रेस ने असेसमेंट किया मेरे क्षमताओं का, मेरी मेहनत का, और वो दूने जोश से काम करेगा और उसको देखकर दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, सफल होंगे हम। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चर्चा थी जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी से। अभी पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने घोषित कर दी है। नगर पालिका की सूची 2-3 दिनों में तय की जाएगी। हम अभी उम्मीदवारों की कवायद और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर के घटनाक्रम चल रहे हैं, इस पर ये बातचीत की है। हम पाटिल साहब फिर से चुनाव के दौरान आपके पास चुनावी मुद्दों को लेकर भी आएंगे। हालांकि आज की चर्चा में भी आपने कुछ मुद्दों को छुआ है, लेकिन हम इन मुद्दों पर आपसे अगली कड़ी में ज़रूर चर्चा करेंगे। बहरहाल आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरे साथ शादाब चौधरी इस साक्षात्कार में हैं। शाहिद चौधरी और शादाब चौधरी के साथ में ब्रजेश जोशी।
देश न्यूज़ के लिए।